तो आप सभी को वेलकम। आज हम सुमित सर आप सभी के बीच एक बहुत प्यारा सा सेशन, एक बहुत प्यारा सा इम्पोर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी का लेकर के आए। तो आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सुमित बायोलॉजी क्लासेस में हम सुमित सर आप सभी को स्वागत करते हैं। जितने भी हमारे साथी जुड़े होंगे, सबसे पहले आप अपने इस चैनल को, आप अपने दोस्त, आप अपने फ्रेंड्स, आप अपने मित्रगण के साथ इस क्लास को शेयर कर देंगे। आज हम सुमित सर आप सभी के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं, जो कि आप लोगों का फिलहाल 1 या 2 दिन पहले जो एग्जाम हुआ अर्धवार्षिक का, उसका हम लोग सॉल्यूशन लेकर के आए। तो आइए हम सुमित सर आप सभी के बीच उस क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। उससे पहले आप ध्यान देंगे, ये स्लाइड जो देख रहे होंगे, इस स्लाइड का कहना है, आप ध्यान देंगे कि अब होगा बायोलॉजी के खोपड़ी में छेद। अब होगा बायोलॉजी के खोपड़ी में छेद। कहने का मतलब बायोलॉजी के हर एक पॉइंट को, बायोलॉजी के हर एक टॉपिक को, बायोलॉजी के हर एक बिंदु को हम डिस्कशन करेंगे। ऐसा डिस्कशन करेंगे, इस व्यू से डिस्कशन करेंगे कि बायोलॉजी के खोपड़ी में छेद नहीं, हमारे मानव मस्तिष्क के खोपड़ी में छेद होगा और उस पॉइंट को आपके मस्तिष्क तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। तो आइए, मेन पॉइंट था यही कि अब होगा बायोलॉजी के खोपड़ी में छेद, और हमारा सबसे मेन उद्देश्य यह होगा कि बायोलॉजी की संपूर्ण तैयारी अब है सुमित सर की जिम्मेदारी। तो यदि आप हमसे जुड़े हैं, यदि आप अपने YouTube चैनल सुमित बायोलॉजी क्लासेस से जुड़े हैं, तो मतलब आप सुमित सर से जुड़े हैं। और सुमित सर से यदि आप जुड़ गए हैं, तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को कैसे कोर्स को पूरा करना है, कैसे तैयारी कराना है। इसीलिए बायोलॉजी की संपूर्ण तैयारी अब है सुमित सर की बारी। तो चलिए आज हम लोग अपनी विषय वस्तु, अपने ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। अर्धवार्षिक ऑब्जेक्टिव था, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। तो लघु बीजाणुधानी निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? तो देखिए, ऑप्शन ए होगा अंडाशय, ऑप्शन बी होगा परागकोश, ऑप्शन सी होगा वर्तिकाग्र और ऑप्शन डी होगा वर्तिका। तो अपना लोग का ऑप्शन हो जाएगा परागकोश। क्वेश्चन नंबर 1, लघु बीजाणुधानी निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? परागकोश में पाई जाती है। चलिए सर, अपना लोग का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? दूसरा ऑब्जेक्टिव हम सब आते हैं, दूसरा आएगा टेपिटम। ध्यान देंगे, टेपेटम या इसको टेपिटम कहते हैं। टेपिटम निम्नलिखित में से किसकी सबसे भीतरी परत होती है? टेपिटम सबसे भीतरी परत किसकी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परागकोश की भित्ति। आप देखिए, ये जो पीला वाले अक्षर से ऑप्शन नंबर सी भाई ये मेन आंसर हो जाएगा, इसीलिए इसको पीला लेकर के आए। तो ऑप्शन ए में अंडाणु है, ऑप्शन बी में अंडाशय, ऑप्शन सी में परागकोश की भित्ति और ऑप्शन डी में परागनली। तो आपका अपना आंसर हो जाएगा परागकोश की भित्ति। इसके बाद सर हम चलाते हैं अगली ऑब्जेक्टिव पर। तो अगली ऑब्जेक्टिव होगा परिभ्रूण कोश किसका बचा हुआ भाग होता है? तो परिभ्रूण कोश किसका बचा हुआ भाग होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीजांडकय हो जाएगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं भ्रूण, ऑप्शन सी भ्रूण कोश, ऑप्शन डी अध्यावरण। तो अपना लोग का आंसर हो जाएगा बीजांडकय। क्वेश्चन क्या था? परिभ्रूण कोश का बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा? बीजांडकय कहलाएगा। सर अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? अगला ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन पर परागन मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने का काम करता है? क्या अनुन्मिल परागन, क्या स्व असामंजस्य, क्या उभयलिंगाश्रयता या समजात पुष्टि परागन? तो सर हो जाएगा स्व असामंजस्यता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सर अगला ऑब्जेक्टिव का कहना है सर अलैंगिक जन्म द्वारा जो उत्पन्न संतति होता है, उत्पन्न जो नए संतान होते हैं, यह आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, समान होते हैं, अद्वितीय होते हैं, इनमें से कोई नहीं। सर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समान होते हैं। और लैंगिक पूछा जाएगा तो समान होगा, और लैंगिक
पूछा जाएगा तो भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। चलिए सर अगला ऑब्जेक्टिव अपना नाम का है क्या सर? अलैंगिक जनन सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? अलैंगिक जनन जो होता है यह सामान्यतः पाया